जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं शेर सिंह तोमर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा इन यूपी पर। दोस्तों, आज हम जीके जीएस करंट अफेयर की 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के तहत दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सभी के सामने हूँ। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हमने अत्यंत ही सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। यदि दोस्तों आप सभी लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा इन यूपी यूट्यूब चैनल को। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए सिकंदर और पोरस, ऑप्शन बी जयचंद्र और मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी अकबर और हेमू, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। यदि बात करें दोस्तों हम ये कब लड़ा गया था तो 1192 ईस्वी में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो प्रथम युद्ध दोस्तों फर्स्ट युद्ध जो तराइन का हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही हुआ था, लेकिन उसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध की किस घटना से है? अगर दोस्तों हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन सी प्रबोध या ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी बौद्ध धर्म में दोस्तों बुल यानी बुल का अर्थ होता है दोस्तों सांड या बैल। ठीक है दोस्तों, तो बुल का संबंध बुद्ध की जन्म की घटना से है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि बौद्ध धर्म में कमल और सांड का साथ ही दोस्तों कमल का भी संबंध बौद्ध धर्म में उनके जन्म से है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें घोड़े का तो घोड़ा दोस्तों ये ग्रह त्याग से रिलेटेड है। पीपल वृक्ष की बात करें तो ज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1905 या ऑप्शन डी 1950। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी राष्ट्रगान दोस्तों पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें 1950 की तो संविधान सभा द्वारा दोस्तों राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही दोस्तों राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना। अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रगान जो 1911 में गाया गया था तो उस समय दोस्तों कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसी अधिवेशन में ये राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, धातु से बने सिक्के दोस्तों सबसे पहले प्रकट हुए थे? ऑप्शन ए हड़प्पा काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी बुद्ध के काल में या ऑप्शन डी मौर्यों के काल में। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी धातु के बने सिक्के दोस्तों सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे या बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों हम कि बुद्ध के काल में इन सिक्कों को क्या कहा जाता था तो इन सिक्कों को दोस्तों पंचमार्क या आहत कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास के आरंभिक काल को दोस्तों क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी लघु पाषाण काल या ऑप्शन डी नव पाषाण काल।
तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों इतिहास के आरंभिक काल को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश भारत में कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1868, ऑप्शन बी 1888 या ऑप्शन डी 1878। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी 1878 दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी वर्नाकुलर दोस्तों प्रेस एक्ट था जो वो 14 मार्च, अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 14 मार्च 1878 को दोस्तों वर्नाकुलर एक्ट वायसराय की परिषद द्वारा सर्वसम्मत से पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दोस्तों कब की गई थी? ऑप्शन की बात अगर करें तो ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1915। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए 1925 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों सरोजिनी नायडू जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 ईस्वी में की गई थी। अगर बात करें दोस्तों ये कौन सा अधिवेशन था तो ये दोस्तों 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी झील दोस्तों मणिपुर में है? ऑप्शन ए है दोस्तों चिल्का झील, ऑप्शन बी कोलेरू झील, ऑप्शन सी लोकटक झील, ऑप्शन डी वेम्बनाथ झील। अगर दोस्तों हम बात करें कि निम्न में से कौन सी दोस्तों मणिपुर की झील है तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी लोकटक झील दोस्तों मणिपुर की झील है। यदि दोस्तों अगर चिल्का झील की बात करें तो यह झील उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कोलेरू झील की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो ये झील आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। अगर दोस्तों यहीं पे वेम्बनाथ झील की बात करें तो यह झील दोस्तों केरल की झील है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन ए है सत्रिया, ऑप्शन बी पंडवानी, ऑप्शन सी मणिपुरी या ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों पंडवानी जो है शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है। अगर बात करें दोस्तों तो पंडवानी दोस्तों ये क्या है? तो पंडवानी दोस्तों यह छत्तीसगढ़ की दोस्तों लोक कथा है। ठीक है, सत्रिया दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य है। ये कहाँ का है? तो ये असम का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, मणिपुरी की अगर बात करें तो ये दोस्तों मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम की अगर हम बात करते हैं तो भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ब्रज महाजनपद कहाँ है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी बिहार। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों बिहार इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी ब्रज महाजनपद दोस्तों बिहार में है। अगर बात करें दोस्तों कि कुल कितने महाजनपद हैं तो भारत में दोस्तों कुल 16 महाजनपद हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है किसी ना किसी एग्जाम में। साथ ही दोस्तों अगर ब्रज महाजनपद की राजधानी की अगर बात करते हैं हम राजधानी तो इसकी राजधानी दोस्तों वैशाली थी। ठीक है, वैशाली ब्रज महाजनपद की राजधानी दोस्तों वैशाली थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11, 1 सितंबर करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। 1 सितंबर 2022 को किस राज्य में दोस्तों नुआखाई जुहार उत्सव मनाया गया है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए दोस्तों जो है उड़ीसा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी 1 सितंबर 2022 को उड़ीसा राज्य में नुआखाई जुहार उत्सव दोस्तों मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, 2022 में G20 की अध्यक्षता दोस्तों किसके पास है? यानी G20 की अध्यक्षता दोस्तों 2022 में किसने की? तो ऑप्शन ए है दोस्तों इटली, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी दोस्तों भारत, ऑप्शन डी कनाडा। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इंडोनेशिया इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है। अगर दोस्तों हम बात करें कि 2021 में किसने अध्यक्षता की थी तो इटली ने दोस्तों 2021 में G20 की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो 2023 में दोस्तों भारत के पास इसकी अध्यक्षता होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो ऑप्शन ए है दोस्तों 1913, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1915। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए 1913 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी मुंबई में दोस्तों जो गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी वो 1913 ईस्वी में रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसकी आधारशिला दोस्तों जॉर्ज पंचम और मैरी महारानी जो आई थी उन्हीं के स्वागत में रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, मधुबनी भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी दोस्तों बिहार इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी मधुबनी कलाकृति है दोस्तों जो वो बिहार की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों किससे है? तो ऑप्शन ए दुग्ध उद्योग या दुग्ध उत्पादन दोस्तों, खनन उद्योग, ऑप्शन सी कृषि उद्योग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए दोस्तों दुग्ध उद्योग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों दुग्ध उद्योग से है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए ईथेन, ऑप्शन बी जल वाष्प, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए दोस्तों ईथेन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं। ईथेन जो है दोस्तों इस श्रेणी में नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, इटाई बीमारी दोस्तों इटाई रोग होता है जो उसके लिए कौन सी धातु जिम्मेदार होती है? यानी दोस्तों इटाई बीमारी के लिए कौन सी धातु जिम्मेदार होती है? तो ऑप्शन ए है इसका क्रोमियम, ऑप्शन बी कैडमियम या ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी पारा। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी दोस्तों कैडमियम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी इटाई रोग जो होता है दोस्तों वो कैडमियम की कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18, सैन्य विभाग यानी दीवान ए अर्ज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों बलबन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी सैन्य विभाग जो था जिसे दीवान-ए-अर्ज नाम दिया गया था उसकी स्थापना दोस्तों बलबन द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, साथ ही बलबन ने ही दोस्तों अपने दरबार में सिजदा और पैबोस के नियम लागू किए थे। ठीक है दोस्तों, बलबन की अगर बात करें दोस्तों तो बलबन जो है वो इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, साथ ही अगर बात करें गुलाम वंश का कार्यकाल क्या था तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दोस्तों गुलाम वंश का शासनकाल रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी को समाप्त कर शासन पूरी तरह दोस्तों ब्रिटिश महारानी के हाथों में सौंप दिया गया था? तो ऑप्शन ए है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन बी है दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन डी 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इन 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत ही दोस्तों कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश महारानी के हाथों में सौंप दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, जीवन का ब्लूप्रिंट है। ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी केंद्रक। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए डीएनए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। डीएनए दोस्तों जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। डीएनए से ही दोस्तों व्यक्तियों की पहचान की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, हंटर आयोग का संबंध दोस्तों निम्नलिखित में से किससे था? तो ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी हंटर आयोग का संबंध दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो इसकी दोस्तों एग्जैक्ट डेट जो है वो 13 अप्रैल 1919 है। ठीक है दोस्तों, 1919 ईस्वी में ही दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इस हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, निम्नलिखित में से कौन सी घटना दोस्तों सबसे बाद की है? यानी 4 घटनाएं दी गई हैं, इनमें से दोस्तों कौन सी घटना जो है वो सबसे बाद की है ये आप लोगों को बताना है। अगर दोस्तों ऑप्शन ए की बात करें तो CR फार्मूला, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी बेबेल योजना या ऑप्शन डी शिमला समझौता। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो CR फार्मूला की अगर दोस्तों बात करें ऑप्शन ए की पहले तो यह दोस्तों 10 जुलाई 1944 की घटना है दोस्तों। अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये दोस्तों मार्च 1942। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें ऑप्शन सी बेबेल योजना की तो बेबेल योजना जो है दोस्तों वो 14 जून 1945 डेट है इसकी दोस्तों। शिमला समझौता दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये कब हुआ था तो ये 25 जून 1945। तो दोस्तों अगर हम बात करें ये 1900 क्रिप्स मिशन 1942, CR फार्मूला दोस्तों 1944, बेबेल योजना 14 जून
1945। शिमला समझौता दोस्तों 25 जुलाई 1945। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों होगा जो ऑप्शन डी शिमला समझौता होगा। यानी दोस्तों शिमला समझौता ही दोस्तों इनमें से सबसे बाद की घटना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। 10-11 सितंबर 2022 को भारतीय सेना द्वारा दोस्तों किस स्थान पर पर्वत प्रहार नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन ए है दोस्तों बीकानेर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी लद्दाख या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी दोस्तों लद्दाख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों जो 10 और 11 सितंबर 2022 को भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार नामक दोस्तों युद्ध अभ्यास किया गया था, उसका आयोजन लद्दाख में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में दोस्तों भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए है 130वां, ऑप्शन बी 131वां, ऑप्शन सी 132वां या ऑप्शन डी 134वां। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी भारत को दोस्तों यूएनडीपी द्वारा जारी की गई अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार दोस्तों 191 देशों में भारत को 132वां स्थान मिला है। तो यह रिपोर्ट दोस्तों 2021 की थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि प्रथम स्थान किसको मिला है तो प्रथम स्थान पर दोस्तों स्विट्जरलैंड रहा है। अगर द्वितीय स्थान की हम बात करें तो नॉर्वे दोस्तों द्वितीय स्थान पर रहा है। यहाँ तीसरे स्थान की अगर बात करें तो आइसलैंड जो है दोस्तों वो तीसरे स्थान पर इस रिपोर्ट में रहा है। ठीक है दोस्तों, यूएनडीपी की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि 2020 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसके अनुसार भारत का स्थान क्या था तो 2020 में दोस्तों कुल 189 देश इसमें शामिल थे, जिसमें दोस्तों भारत को 131वां स्थान मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। पत्तियां तने से जुड़ी होती हैं तो ऑप्शन ए है नोड्स, ऑप्शन बी एपिकल, ऑप्शन सी इंटरनोड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी पत्तियां जो दोस्तों तने से जुड़ी होती हैं वो नोड्स से जुड़ी होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। 10 सितंबर 2022 को नागा मिर्चा महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी त्रिपुरा। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी दोस्तों नागालैंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों नागा मिर्चा जिसके नाम में ही दोस्तों नागा है वो नागालैंड से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो नागा मिर्चा महोत्सव 2022 का आयोजन जो है वो नागालैंड में किया गया है 10 दिसंबर 2022 को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी, यानी आपको बताना है कि कौन सा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देश दिया गया है, सही कर लेना है इसे। यहाँ पे दोस्तों देशों के नाम दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। अगर बात करें ऑप्शन ए दोस्तों सऊदी अरब, तो सऊदी अरब रियाद, ऑप्शन बी लेबनान बेरूत, ऑप्शन सी कतर अबू धाबी, ऑप्शन डी वेनेजुएला कराकस। दोस्तों अगर इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कतर की राजधानी दोस्तों अबू धाबी ना होकर कतर की राजधानी दोहा है। ठीक है दोस्तों, अबू धाबी अगर बात करें ये किसकी राजधानी है तो यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों रियाद है, लेबनान की बेरूत, वेनेजुएला की कराकस। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अंतरिक्ष यात्री को
अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी भूरा या ऑप्शन डी काला। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि ये काला किस लिए होता है, तो अंतरिक्ष में दोस्तों प्रकाश का कोई परावर्तन या अपवर्तन नहीं होता है। अगर बात करें परावर्तन और अपवर्तन दोस्तों अंतरिक्ष में रंगों में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण ही अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। अगर दोस्तों हम बात करें कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आकाश का रंग दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों कैसा होता है? नीला। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है दोस्तों, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूची थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन सी बी है 8, ऑप्शन सी है 22 या ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जब दोस्तों भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उसमें केवल 8 अनुसूची थी। अगर वर्तमान, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन 30 है दोस्तों, कृषि किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी राज्य सूची इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहीं पे संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में दोस्तों संघ सूची में 100 विषय हैं। पहले इनमें विषयों की संख्या 97 थी, अब दोस्तों 100 है। ठीक है दोस्तों, अगर हम राज्य सूची की विषयों की बात करें तो वर्तमान में राज्य सूची में दोस्तों 61 विषय थे। वर्तमान में दोस्तों राज्य सूची में 61 विषय हैं, पहले इनकी संख्या दोस्तों 66 थी। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची में अगर हम विषयों की बात करें तो इसमें दोस्तों 52 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आप सभी लोगों को कैसे लगे हमारा ये प्रैक्टिस सेट? अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सक्सेस मंत्रा इन यूपी यूट्यूब चैनल को। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।